Good morning students. Like, share and subscribe my videos and press the bell icon for latest upcoming videos. Today we will study our chapter 8 Mama's hand. ममा के हाथ। जनरली बच्चे अपनी ममा के नज़दीक होते हैं, बहुत टच में होती हैं और वे उनके हैंड्स की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इस पोएम के अंदर आपको बताया गया है कि हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट योर मदर्स हैंड? क्या आपने कभी अपनी ममा के हैंड्स को क्लोजली देखा है? आर दे सॉफ्ट स्मूथ एंड सिल्की? क्या वो सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की है? और आर दे रफ कॉलस्ड एंड चेप्ड बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क शी डज अराउंड द हाउस? या फिर उनके हाथ रफ हैं, जगह जगह से कटे हुए हैं? Read the sensitive poem to find out what's blessing it is to have a loving mother. इस पोएम में आपको आपकी मदर्स के बारे में बताया जाएगा कि आपकी मदर की हैंड कैसी हैं। आप उन हैंड को ऑब्जर्व करके फील कर सकते हैं कि वो कैसे प्रतीत होते हैं। I saw you hide your hands in line behind that lady fair. I noticed too hers soft and white, immaculate from care. But ma, I say, it's no disgrace to have working hands like you. And had she lived the life you have, she did have hands just like it too. इस पोएम के अंदर एक बच्चा अपनी मम्मा से कह रहा है कि मम्मा, मैंने आपको देखा कि आप लाइन में अपने हैंड्स को कैसे अपने पीछे छुपा रहे थे। लेडी फेयर में जब आप गए थे तो आप अपने हैंड्स को छुपा रहे थे। मैंने ये भी नोटिस किया था कि जो जनरली और आंटीज वगैरह थी उनके हैंड सॉफ्ट थे, वाइट थे, कंपैरिजन ऑफ योर, आपके कंपैरिजन में उनके हैंड सॉफ्ट थे क्योंकि वो अपने हैंड्स की प्रॉपरली केयर करती हैं। लेकिन माँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आप अपने हाथों से सारे दिन काम करती हैं। But her hands have never polluted in wood or worked in God's good earth. They have never felt the bitter cold or chopped ice for wheaten stalks. They have never doctored sick ones or dressed a horse hook. They have never pulled a hip-locked calf or packed water to the bin. वो उन्हें बोल रहे कि मम्मा, उनके हैंड्स आपके जैसे नहीं है, उनके हैंड सॉफ्ट है लेकिन आपके नहीं है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि जो उनके हैंड्स है वो कभी भी लकड़ी को कट नहीं करते, लकड़ी के ऊपर काम नहीं करते, कभी भी वो जो भगवान की संरचना है उसके अंदर वो ऐसा काम नहीं करता। गॉड ने जो अर्थ बनाई है उसके ऊपर हर प्राणी को वर्क दिया है लेकिन उनके हैंड्स इतना वर्क नहीं करते। उनके जो हैंड्स है वो कभी भी बिटर कोल्ड यानी वेदर को नहीं करते। जब कोई पानी में काम करेगा तो उन्हें ठंड का एहसास होगा लेकिन जो हैंड्स पानी में नहीं जाएंगे उन्हें कोल्ड का एहसास नहीं होगा। उन्होंने कभी भी स्टॉक को चॉप नहीं किया है। स्टॉक मीन्स होता है लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स को रखने का बाड़ा, जहाँ पे गाय वगैरह रखी जाती है तो उनके बाड़े को बनाने के लिए लकड़ियां वगैरह काटी जाती है, तो उनके हैंड्स ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। सर्दियों में उन्होंने कभी भी कुल्हाड़ी नहीं पकड़ी और उनको कभी भी लकड़ी का कट नहीं किया। कभी भी उन्होंने डॉक्टर की तरह एक बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं किया। जब बच्चा बीमार होता है तो उसकी मदर लाइक डॉक्टर उसकी केयर करती है, उसे बार बार टच करके देखती है कि फीवर है या नहीं है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसे मेडिसिन देती है, उसकी केयर करती है। लेकिन उन हैंड्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ड्रेस्ड ए हॉर्स हुक, और उन्होंने कभी भी हॉर्स के हुक को ड्रेस नहीं किया है। इट मीन्स जो एनिमल है उसकी हिंड लेग होती है, पीछे की लेग के जॉइंट को उन्होंने कभी भी ड्रेसअप नहीं किया है। दे हैव नेवर पुल्ड ए हिप लॉक्ड काफ, उन्होंने कभी भी काफ की लॉक को नहीं खींचा। इट मीन्स जब हम गाय भैंस वगैरह पालते हैं, काफ वगैरह के गले में रस्सी बांधते हैं तो उन्होंने कभी भी बछड़े को गाय तक लाने के लिए उसे नहीं किया है, खींचा नहीं है। और ये ऐसा फील होता है कि जैसे एक मदर अपने बेबी को अपने जब स्टमक में वॉर्म में रखती है, उसकी केयर करती है,
तो उन्होंने कभी भी उस तरह की केयर नहीं की है। और पैक्ड वाटर टू द बेड, और उन्होंने कभी भी पानी को स्टोर नहीं किया है, धान को स्टोर नहीं किया है। उनसे कभी भी उन्होंने जो अपना ग्रेन होता है उसके अंदर से हे स्ट्रॉ वगैरह रिमूव नहीं किया है। दे हैव प्रोबेबली नेवर पैच्ड ब्लू जीन्स, उन्होंने कभी भी ब्लू जीन्स को पैच नहीं किया है। इट मीन्स ब्लू जीन्स कट गई तो उन्होंने उसे सही नहीं किया। दे हैड वॉर्न ऑल सॉक्स टू डन, और जो फटे हुए सॉक्स थे उन्होंने कभी भी उन्हें सही नहीं किया। दे हैव नेवर टच्ड ए यंगस, नोट केयर्स ए फेवर्ड हेड, विद हैंड सो जेंटली फोल्डेड ऑल नाइट बिसाइड हिज बेड, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को टच नहीं किया, उनका कभी भी बुखार में सिर टच करके नहीं देखा, उसकी केयर नहीं की, और उन्होंने केवल अपने हैंड्स को जेंटली फोल्ड रखा। इट मीन्स वह आराम की मुद्रा में बैठे रहे, उन्हें कभी भी अपने बच्चों की परेशानी फील नहीं हुई। जबकि एक मदर का बेबी जब बीमार होता है तो मदर को टेंशन होती है और वह रात रात भर जाग के उसके सिरहाने बैठ के उसके सर को देखती रहती है, उसकी फीवर को उतारने का प्रयत्न करती है। दे हैव नेवर स्क्रब्ड ए किचन फ्लोर और done dishes every day. They have never guided with those hands a child who's lost the way. और उन हैंड्स ने कभी भी किचन के फ्लोर को क्लीन नहीं किया, स्क्रब नहीं किया है, और उन्होंने कभी भी जो डिशेज होती है उनको नहीं किया। इट मीन्स बर्तनों को कभी भी साफ नहीं किया, फ्लोर को कभी साफ नहीं किया, कभी किचन में जाके खाना नहीं बनाया, और उन्होंने कभी भी लॉस्ट बेबी को रास्ता नहीं बताया अपने हाथ के इंडिकेशन से। कई बार क्या होता है, हम किसी को जब वे बताते हैं अपने हाथ से इंडिकेट करते हैं, तो उन हैंड्स ने कभी भी किसी को वे गाइड नहीं किया। दे हैव नेवर मेड ए क्रिसमस गिफ्ट शेप्ड बाय ए लविंग हैंड्स, दे हैव नेवर पील्ड एप्पल्स नोर वेजिटेबल्स, दे हैव केन, दे हैव नेवर वॉर्न ए ब्लिस्टर or had clauses to show for all they have done for others and the kindness I know. और उन हैंड्स ने कभी भी क्रिसमस गिफ्ट नहीं बनाया, उसे प्रॉपरली शेप प्रोवाइड नहीं की है। उन हैंड्स ने कभी भी एप्पल्स या वेजिटेबल्स नहीं छीले हैं। इट मीन्स वह किचन में कभी गए ही नहीं, हैंड्स वो लेडी कभी किचन में गई नहीं, उन्होंने किचन का कोई भी काम नहीं किया, और कभी जलने से उनके हैंड्स पे ब्लिस्टर नहीं बना। कई बार क्या होता है, जब हमारे वाफ लग जाती है उस कंडीशन में हैंड्स के ऊपर ब्लिस्टर बन जाता है, फफोला बन जाता है, तो वो जब किचन में गए ही नहीं काम करने के लिए तो कभी भी उनके ब्लिस्टर नहीं बना। कभी भी उनकी स्किन के ऊपर कॉलेसिस नहीं बने। जनरली काम करने से क्या होता है, जो हैंड्स की स्किन है वो टाइट होने लग जाती है और वहां पे पैचेज बनने लग जाते हैं हैंड्स पे या फुट पे। तो जो हाथ काम ही नहीं करते उनके ऊपर कभी भी ऐसे पैचेज नहीं बनते हैं। उनके सारे काम दूसरे व्यक्ति करते हैं और उनमें दयालुता का अभाव होता है, यानी वह किसी के प्रति दया नहीं दिखा सकते। दया केवल वही व्यक्ति शो कर सकता है जो सेल्फ वर्क करता है। सो यू सी माई डियरेस्ट मम्मा, yours are hands of love, and I bid the Lord will notice when he greets you from above. और मेरी मम्मा, मैंने देखा कि आपके जो हैंड्स है, मेरी सबसे प्यारी मम्मा, आपके हैंड्स नहीं है, वो लव है, हमारी केयर है। आप अपने हैंड्स के द्वारा कैसे हमें लव करती है, कैसे केयर करती है, ये बात मैंने नोटिस की है। और मैंने ये भी देखा है कि लॉर्ड आपको इसके लिए बहुत ग्रीट करते हैं और आपको प्रशंसा करते हैं। इट मीन्स आपके हैंड्स एक भगवान की तरह हैं। भगवान जैसे अपनी क्रिएचर की रचना का ध्यान रखता है, क्रिएचर का ध्यान रखता है, वैसे ही आपके हैंड्स हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा वर्क करते हैं। तो आपको ये टेंशन करने की या शर्मिंदगी फील करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके हैंड्स रफ है, आप उनमें ब्लिस्टर है। ये तो हमारे प्रेम की निशानी है कि आप हमें कितना प्रेम करती हैं।
तो ये एक पोयम है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी मम्मा को बता रहा है कि उनकी मामा उन्हें कितना लव करती है, कितनी उनकी केयर करती है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोयम। Thank you for watching my video and subscribing my channel.